जय श्री महाकाल। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, बगल में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। जय जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नहीं बल्कि अपितु सभी के, आप सभी के जो भी सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का ही यह चैनल है, क्योंकि आपके द्वारा ही यह चैनल संचालित है। तो ये आप सबका चैनल हुआ। तो आप सभी से यही आग्रह है, जो लोग नए दर्शक हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लें। जो नए जो पुराने हैं उन सभी के लिए मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सभी लोग। तो आज हम आप सभी के लिए एक नई साधना लेकर आए हैं, जो यह चुड़ैल की साधना है। बहुत सारे साधक बोलते थे कि हमारी ऐसी बहुत परेशानी वाली स्थिति है, हमारे कर्ज हैं, हमारे शत्रु बहुत परेशान करते हैं, हमारी कोई भी काम नहीं बनते हैं, हमारी ये है वो है, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हमें साधक बताते हैं। ये कोई जुए सट्टे वाली साधना बता दीजिए गुरु जी, या कोई ऐसी शक्ति जो वशीकरण भी कर सकती हो। तो उसी प्रकार से हम आपको बताने के लिए आए हैं कि यह चुड़ैल आपके हर एक कार्य करेंगी, ठीक है। लेकिन यह चुड़ैल आपको किसी के बारे में बताएंगे नहीं। यह केवल आपको क्या सब कर सकती हैं, किसी के बारे में बता नहीं सकती है ये आपको। दूसरी बात कि ये अपने साधकों को धन की दिक्कत नहीं होने देती है, किसी भी प्रकार के धन की। अगर यह चुड़ैल आपसे प्रसन्न हो जाती है तो यह आपको धन भी देती है, लेकिन बशर्ते वह चुड़ैल आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए तो यह चुड़ैल आपको मालामाल कर देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साधक भी ऐसा होना चाहिए। अगर यह चुड़ैल प्रसन्न कर देती है तो आपके धन के भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, धन यह स्वयं ला के देती है, धन यह स्वयं देती है आपको। और जिनको अधिक कर्ज है, बहुत अधिक कर्ज है, तो वह इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना एक तामसिक क्रिया द्वारा ही सिद्ध किए जाएंगे। तो यह एक तामसिक क्रिया है, जो अघोर की क्रिया है, अघोरी की क्रिया है, ठीक है, अघोर की नहीं, अघोरी की क्रिया है। तो चलिए हम बताते हैं आगे हम इनकी साधना। दूसरी बात कि आपके शत्रु, चाहे वो कितना भी बलिष्ठ से बलिष्ठ शत्रु हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के तांत्रिक जैसा कोई झाड़ फूक वाला भी कोई व्यक्ति हो, तो उसको भी यह निपटाने की क्षमता रखते हैं ठीक है, उसको भी यह निपटाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात कि जब आप किसी के ऊपर इसका प्रयोग करते हो, तो जैसे कि किसी के ऊपर वशीकरण के लिए आप इन्हें भेजा जाए, या नाम फोटो के अनुसार उसका जो क्रिया है वो करने की जाती है, तो जब वो संपन्न हो जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पूरे तरीके से सम्मोहित हो जाता है, ठीक है। तो इनकी बहुत ही अद्भुत क्षमता है, बहुत ही अच्छे तरीके से यह अपने कामों को अंजाम देते हैं, और बहुत ही सफाई से, बहुत ही अधिक प्रबलता से। तो इतनी प्रबलता है कि बहुत ही कम समय में ये आपको किसी भी प्रकार के वशीकरण करने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम समय में आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये अपना प्रभाव दिखा देती है यह शक्ति। तो इतनी क्षमता प्रबल है इनकी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। दूसरी बात कि यह अपने शत्रुओं से रक्षा करती है, आपको धन की कमी नहीं होने देती है अपने साधकों को। देखो, चाहे प्रसन्न हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धन की कमी नहीं होने देती है। लेकिन जब अधिक वह चुड़ैल अगर आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है तो यह अपने साधकों को धन भी लाके देती है। और दूसरी बात, इसमें एक रहस्यमयी बात यह है कि उसको पूछना नहीं है कि आपने कहां से धन लाया, या फलानी कोई भी वस्तु है या किसी भी प्रकार की चीजें हैं, तो उनसे ये प्रमाण नहीं मांगना है कि आपने कहां से लाए, कैसे किए, ये किस क्रिया कैसे किए, ये सब नहीं पूछना है, ठीक है। आपके कार्य हो गए, ठीक है। आपको उनसे प्रमाण नहीं लेनी है कि आपने कहां से लाया, कैसे इस क्रिया को ऐसे किस माध्यम से आपने इसको किया, तो ये सब नहीं पूछना है, ठीक है। बस आपने जो आदेश दिया उसका केवल वो पालन कर दे, बस वे ही काफी है आपके लिए, ठीक है। और जो उनका वचन के बाद जो भोग है वो आपको अनिवार्य रूप से दे देना है उनको,
तो चलिए हम साधना के ऊपर आते हैं। आपको करना क्या है, साधना में आपको एक आसन की, हमारे द्वारा तो गुरु दीक्षा में आपको आसन दिए जाते हैं, एक आपको दंड दिए जाते हैं, दूसरा आपको एक अस्त्र दिए जाते हैं, दूसरा दंड दिए जाते हैं, तीसरा आपको कील दी जाती है, चौथा आपको आसन दी जाती है, माला दी जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको होंगे ही होंगे। तो उसमें से आपको एक आसन की आवश्यकता होगी, आसन लेना है, कील लेनी है। दूसरा, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो हमने कवच दिए हैं कवच को धारण करने हैं और फिर आपको उस क्षेत्र में जाना है। क्षेत्र कैसा होना चाहिए, पूरा वीरान स्थान हो, वीरान स्थान ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक जंगल खोज लीजिए, जंगल, ठीक है, जंगल में बैठकर इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर लगता है, जंगल में अधिक घना पेड़ पौधे हैं, तो उससे थोड़ी दूरी पर आप जंगल के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्षेत्र जंगल का ही हो। और अगर वन में नहीं जा सकते हैं, वन के बाहर कर सकते हैं, ठीक है, वन के समीप कर सकते हैं, जहां खुला है वहां पे आप कर सकते हैं। तो आपको क्या सब वस्तु लेनी है, ये सब जो मैंने बताया दीक्षा में जो मिलते हैं उसमें से मैंने बता दी कि कौन कौन सी चीजें लेनी है। दूसरी बात कि उसमें अलग से आपको क्या सामग्री लेने होंगे, आपको लेने होंगे एक पान के पत्ते, 2 पान के पत्ते, 2 अंडे, थोड़े से बकरे का मांस, या बकरे का मांस ही चलेंगे, बकरे का मांस लेना है, 2 लौंग लेने हैं, दो लौंग लेने हैं आपको। और आपको करना क्या है कि कपूर लेने हैं थोड़ी, और मात्र इनकी 54 माला आपको करनी है। 54 माला, इस मंत्र जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र का 54 माला करनी है। मंत्र ऐसे में सार्वजनिक रूप से नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसकी एक फीस होती है, छोटी सी फीस होती है, वो पे करके आप ले सकते हैं इस मंत्र की साधना। तो यह साधना बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही अच्छी साधना है। तो करना क्या है, आपको वो सब करने के बाद से ये सामग्री जो मैंने बताई आपको, उसके अलावा 2 कप व्हाइट वाले क्या कहते हैं उसको, बतासे लेने हैं आपको। बतासे, पान के पत्ते, थोड़ी सी आपको कलेजी या मांस लेने हैं बकरे के, 2 लौंग, 2 लौंग आपको लेने हैं, 2 अंडे लेने हैं। और जो भी वस्तु ली है, तो 2 पत्ते के ऊपर जो भी वस्तु इस पर डाला है, इस पत्ते के ऊपर उसी प्रकार से उस पत्ते पर भी, दूसरे पत्ते पर भी उसी प्रकार से डालने हैं। लौंग डालने हैं, 2 लौंग, और आपको थोड़ी सी मांस डालनी है, 1 अंडे डालने हैं। उसके पश्चात कलेजी लिए हैं तो कलेजी डालनी है, कपूर डालनी है। जिस प्रकार आपने इस पत्ते पर रखे हैं उसी प्रकार से दूसरे पत्ते पर भी इसी प्रकार से रखना है। और 54 माला 3 दिनों में कंप्लीट करने हैं, संपन्न करने हैं 54 माला। ठीक है, मंत्र थोड़ा बड़ा होगा, उतना भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो 54 माला आपको 3 दिनों के अंदर अंदर संपन्न करने हैं। 54 माला कोई बड़ी बात नहीं होती है, हो जाएंगे आपसे। तो 54 माला आप मंत्र का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप इनकी साधना करोगे पहले दिन, तो पहले दिन विशेष अनुभव नहीं होंगे, और कुछ साधकों को अनुभव होंगे कि कुछ आवाज अनुभव होंगे, जैसे कि हवा में कुछ अजीब सा खुशबू आना या बदबू आना, इस प्रकार से, या कुछ काली परछाई का चलना, या सफेद कोई बालों वाला कोई आपके समक्ष खड़ा होना। तो इस प्रकार से अनुभव होंगे। क्योंकि देखो, जब साधक अनुभव नहीं होते हैं तो साधक को बताया जाता है कि देख बच्चे, इस प्रकार से तुम्हारे आसपास इस प्रकार की शक्ति गुजरती होगी, या इस प्रकार से अनुभव होंगे। तो जब साधक के आसपास इस प्रकार के हलचल होते हैं तो वो समझ जाता है कि साधक कि हम सिद्धि के समीप हैं, शक्ति के समीप हैं। तो जो साधक सक्षम होता है तो उसके मन में थोड़ी प्रसन्नता होती है। तो साधक को इतना जल्दी भी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, आप साधना पर ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं आगे। हम करना क्या है
कि आपको वो सब सामान आपको रखनी है, आसन की घेरा मंत्र, गुरु मंत्र, इस सब का, गुरु का ध्यान, ये सब कर लेना है। करने के बाद से आपको जो मूल मंत्र का जप करना है, जो हमारे द्वारा आपको बताए जाएंगे, उस मंत्र का जप करना है। लगातार आपको जप करने हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे करने हैं। जब ये संपन्न हो जाते हैं तो फिर आप अपने स्थान के लिए, घर के लिए निकल जाना है। जब आप उठने लगोगे, जब आपकी क्रिया संपन्न हो जाती है, आपकी साधना संपन्न हो जाती है, तो करना क्या है कि जब आप उठने लगोगे तो उस समय आपको उस पान, उस जो आपने कपूर डाले हैं, कपूर के ऊपर माचिस मार देनी है। ठीक है, थोड़ी देर बैठना है, उठना नहीं है, थोड़ी देर बैठना है और बस 5-10 मिनट और मंत्र लगातार जप करना है बैठकर। ठीक है, उठना नहीं है, बिल्कुल भी उठना नहीं है, आपको बैठे रहना है। और जब आपके अब समझ गए कि अब हमें 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद अब घर जाना है, हमारी मंत्र जब पूर्ण हो गए हैं, तो मंत्र उसी बीच में आप पढ़ते रहें। उससे पहले आपको माचिस मार देनी है। अब मान कर चलिए कि जो साधक 3 घंटे उनके कंप्लीट हो गए हैं, अब वो उठेगा, तो उस बीच में आपको 10 मिनट का और समय दे देना है, उसके ऊपर माचिस मार देनी है, 10 मिनट बैठना है। जो मंत्र आप जप रहे थे वो मंत्र आपको जप करने हैं। जब संपन्न होने के बाद से आपको वहां से उठ जाना है। 2 मिनट के बाद वो जलता ही रहेगा और प्रणाम करके वहां से उठ जाना है। उठने के बाद से घर वापस आनी है और फिर अपने कार्य में लग जाइए, अपने सोने में सो जाइए। फिर वापस घर आके ये जहां भी आपका जगह है सोने का, शयन कक्ष है, वहां पे जाकर सो सकते हैं। तो इसी प्रकार से पहले दिन कुछ अनुभव होंगे, कुछ साधकों के अनुभव नहीं होंगे। दूसरे दिन भी विशेषतः हो ही जाएंगे। तीसरे दिन वह शक्ति आपके सामने खड़ी होती है, आपको वचन लेने होते हैं। जब आपको वह वचन देती है तो वचन में आपको गुप्तता तो भूलना नहीं है। यह शक्ति आपसे गुप्तता का प्रमुख वचन लेती है। मुख्य रूप से आपको गुप्तता का वो वचन लेंगी ही लेंगी। ठीक है। दूसरा कि आपसे कोई स्थान मांगेंगी कि हमें कोई स्थान दो, माता का, बहन का, उसका स्थान दो। तो आपको बिल्कुल भी स्थान नहीं देने हैं उसको। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार के स्थान नहीं देने हैं। ठीक है, बस उन्हें बोलना है कि बस तू हमें यह वचन दे। ठीक है, कुछ ऐसे स्थिति होते हैं जो गुप्तता, अब मानकर चलिए जो आपके वश में है वो आप कर सकते हैं। जैसे गुप्तता का वचन, आप उसका पालन कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप गुप्तता का वचन ना दें, आप गुप्तता का वचन अनिवार्य रूप से दें। ठीक है, चालाकी मत दिखाइए शक्ति के सामने, क्योंकि शक्ति आपसे अच्छे तरीके से जानती है। तो उस समय आपको करना क्या है कि आपको गुप्तता का उनको वचन दे देने हैं कि हाँ ठीक है कि मैं किसी के साथ किसी से शेयर नहीं करूंगा। दूसरी बात कि किसी के बारे में, आपके बारे में नहीं बताऊंगा। तो ये सब पूछेंगे, बताएंगे, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा बात कि जब आप वचन लेते रहेंगे तो वचन में किसी भी प्रकार के स्थान नहीं देने हैं। ठीक है, कि मैं आपको इस स्थान पे रखूंगी या मैं ये बना के रखूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं देनी है। केवल आपसे उनसे इस प्रकार से बातें करनी है जिस प्रकार से वो आपको वचन दे दे। तो जब आपके वचन कंप्लीट हो जाए, संपन्न हो जाए, तो वह उसके बाद आपको उनका प्रयोग करना है। प्रयोग सबसे पहले वो आएंगे आपके सामने, तो वो बोलेंगे कि इसे मत जला, इसे मत जला। खूब चिल्लाते हुए बोलेगी कि इसे मत जला, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस प्रकार से आपको धमकाएंगी, बहुत जोर जोर से आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। इस समय वो कुछ, उस समय का माहौल ही कुछ अलग होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। पसीने छूटने लगते हैं साधकों के, तो उस समय आपको घबराना नहीं है, बस आपको लगे रहना है। तो जब वह शक्ति आए तो उनसे वचन ले लेनी है जैसे तैसे करके। ठीक है, आपको उस समय जब तीसरे दिन जब वह शक्ति आएंगी तो एक पैकेट के ऊपर, जो आपने एक पान का पत्ता है, पहले पान के पत्ते के ऊपर लगानी है माचिस, फिर दूसरे के ऊपर नहीं लगानी है। तो जब आप उसके ऊपर माचिस लगाएंगे ना, तो वो बोलेगी कि मत जला मत जला। ठीक है, तो वो बहुत चिल्लाएंगी आपके ऊपर, तो बिल्कुल भी नहीं उनकी बातों के ऊपर ध्यान देना है। पहले पान के पत्ते के ऊपर आपको जला देने हैं, और दूसरा कि आपको बोलने हैं कि तू हमें वचन दे या आप हमें वचन दीजिए, तो मैं इसे नहीं जलाऊंगा, आपको मैं दे दूंगा, समर्पित कर दूंगा।
तो इस प्रकार से बोलते हुए आपको उनसे वचन ले लेने हैं। जब वो शक्ति इस प्रकार से बोले तो फिर आपको उस शक्ति को बोलना है कि तत्काल आप अपने स्थान पर जाइए। तो फिर आपको उस अपने घेरा को काटना है और फिर अपने स्थान पर लौट जाने हैं, ठीक है। और वो शक्ति उस वस्तु को ग्रहण कर लेंगी और जब आपके वचन भी पूर्ण हो जाएंगे तो उसका प्रयोग करना है, वो भी गुरु परामर्श के अनुसार। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब कर लो। तो अनुमति दीजिए।